एविडेंस क्या आती है, एविडेंस क्या आती है, मतलब जो भी उसने एलिगेशन लगाए है पत्नी ने कि बस हम मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, झगड़ा करते हैं, ये सब बातें जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखी बारीकी से, तो पता लगा कि ना ही मारने का कोई मेडिकल है, ना दहेज लेने का और ना देने का कोई मेडिकल है, ऐसा कोई भी मतलब ना मेडिकल है, ना कोई एविडेंस है, कोई सबूत है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मौखिक रूप से बातचीत बताई गई है। और उसी आधार पर होता क्या है, पुलिस भी जांच करती है, पुलिस एक एक तहरीर लेती है, एक कंप्लेंट लेती है एक पीड़िता से, महिला से, और उसके बाद उसी कंप्लेंट के आधार पर पत्नी के बयान ले लेती है, और 161 के बयान, 161 सीआरपीसी के बयान जो है, उन्हीं के आधार पर उसके घर पे घर वाले जो होते हैं, माता पिता भाई बहन सभी लोग बंधु जो होते हैं, उनके भी बयान लेते हैं, और इसी आधार पर पुलिस भी चार्जशीट लगाकर कोर्ट में फाइल कर देती है। पुलिस के पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं होता है कि वो ये बात साबित कर सके कि साहब गाली गलौज करी, उसका कोई एविडेंस नहीं, मारपीट करी, उसका कोई मेडिकल नहीं, दहेज लिया दिया, उसका कोई फोटोग्राफ या कोई वीडियो, कोई कुछ ऐसा एविडेंस नहीं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये जो सब जितने भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, ये एलिगेशन सिर्फ और सिर्फ मौखिक के आधार पर है, और जब ये कोई सबूत है नहीं, एविडेंस है नहीं, तो कोई भी अपराध बनता नहीं है। जब बनता नहीं है अपराध, तो अगर मान लीजिए कि अगर ऐसी घरेलू हिंसा हो रही है, या ऐसी चीजें जो उत्पन्न हो रही हैं, दहेज जैसी चीजें आ रही हैं सामने, तो फिर इनके लिए प्रोविजन दिया गया है कि जो सीएडब्ल्यू सेल हैं, या मेडिएशन सेंटर्स हैं, या डोमेस्टिक प्रोटेक्शन एक्ट है, वो सब बनाए गए हैं, और उन्हीं में उसको रिलीफ दिया जाए, ना कि किसी व्यक्ति को या पति को या पति के परिवार को पीड़ित करने के लिए 498A का दुरुपयोग किया जाए। और इसमें जो है सेक्शन 7 क्लॉज 3 डोमेस्टिक प्रोविजन एक्ट का, सॉरी डॉरी प्रोविजन एक्ट का भी हवाला दिया गया है कि इसका रिलीफ इनको दिया जाए, इस पत्नी को जो है, लड़की को जो है, इसमें इनको इसका रिलीफ दिया गया कि भाई डॉरी प्रोविजन एक्ट का सेक्शन 7 का क्लॉज 3 जो है, उसमें यह बताया गया है कि नो कोर्ट शैल टेक एक्शन इफ द कौन सा जो वेलफेयर एसोसिएशन है, वेलफेयर हैं और एसोसिएशन उनके लिए कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं, यानी कि बनाए गए हैं। अगर महिलाओं के लिए तमाम हर जगह आप देखेंगे कि थाने में भी बूथ बनाए गए हैं कि भाई आइए, अगर समस्या है तो आप यहाँ उसका समाधान कीजिए। मेडिसिन सेंटर्स बनाए गए हैं, सीडब्ल्यू सेल बनाए गए हैं, डोमेस्टिक एक्ट बनाया गया है उनके लिए। उसके लिए जो डीपीओ होता है उसको वो उसको रिलीफ दिलाए, तमाम हर जगह उसको रिलीफ दिए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पत्नी को जो है वो इसी तरीके के मुकदमे दर्ज करवाकर उसको कहीं ना कहीं क्रिमिनलाइज करना होता है। तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट के आधार पर जो है महिला को ये कहा गया है कि ऐसी जो साधारण सी बातें हैं, घटनाएं हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ मेडिएशन सेंटर्स द्वारा या फिर जो सीडब्ल्यू सेल बने हुए उनके द्वारा समाधान किया जाए, ना कि इस